कभी सोचा है कि विज्ञान की एक सबसे बड़ी सच्चाई एक मिठाई के नाम पर कैसे पड़ गई? हम बात कर रहे हैं एटम की। एक वक्त था जब हम उसे एक ठोस पत्थर जैसी चीज मानते थे और फिर अचानक उसे एक मिठाई की तरह देखा जाने लगा। ये सब शुरू हुआ 1897 में एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस मजेदार कहानी की तह तक चलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे हम एक ठोस, ना टूटने वाली गेंद की आइडिया से इस अजीब मिठाई जैसी चीज तक पहुंच गए? जैसा कि यहां दिख रहा है, ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था और ये रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही दिलचस्प पहेली से। सबसे पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी शुरू होती है जॉन डाल्टन के एटॉमिक सिद्धांत से। उनके हिसाब से एटम किसी भी चीज का सबसे छोटा हिस्सा था जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता था। सोचिए, एक परफेक्ट ठोस गोला जिसके अंदर कुछ भी नहीं, बस यही है, इसके आगे कुछ नहीं, कहानी खत्म। उस जमाने के लिए ये एक जबरदस्त आइडिया था। लेकिन फिर 19वीं सदी के आखिर में कुछ अजीब होने लगा। साइंटिस्ट कांच की खाली ट्यूब्स में एक रहस्यमयी चीज देख रहे थे। जब भी वो उसमें से हाई वोल्टेज करंट पास करते तो एक अजीब सी हरी चमक पैदा होती थी। ये क्या था, किसी को कोई अंदाजा नहीं था, पर ये छोटी सी चमक विज्ञान की दुनिया में तूफान लाने वाली थी। इस चमक ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को उलझा गया था। क्या ये कोई नई तरह की रोशनी थी या फिर ये किसी अनजान पार्टिकल्स मतलब कणों की एक धारा थी? और इस पहेली को सुलझाने का बीड़ा उठाया जे थॉमसन ने। उन्होंने ठान लिया कि वो इस चमक का राज पता लगाकर ही रहेंगे और इसके लिए उन्होंने एक खास एक्सपेरिमेंट तैयार किया। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, जे थॉमसन। उन्होंने इन किरणों, जिन्हें कैथोड रेस कहा जाता था, की जांच करने का फैसला किया और उन्होंने जो खोजा उसने फिजिक्स की पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। देखिए, एक्सपेरिमेंट का सेटअप बड़ा सीधा सा था। स्टेप 1 में जैसा दिख रहा है, एक कांच की ट्यूब, उसमें थोड़ी सी गैस और 2 मेटल प्लेट्स। स्टेप 2 और 3 में हाई वोल्टेज लगाने पर वही हरी चमक पैदा हुई। लेकिन असली खेल हुआ स्टेप 4 में, जब थॉमसन ने इस चमक के रास्ते में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और नतीजा जबरदस्त। स्टेप 5 में देखिए, वो किरण पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। अब इसका तो एक ही मतलब हो सकता था कि इस किरण में नेगेटिव चार्ज वाले कण हैं। अब रुकिए और इस बात को समझिए, इसका मतलब क्या था? ये दिमाग हिला देने वाली बात थी। अगर एटम के अंदर से ये नेगेटिव चार्ज वाले कण निकल सकते हैं तो इसका मतलब हुआ कि एटम को तोड़ा जा सकता है। डाल्टन का पूरा सिद्धांत, जो सालों से विज्ञान की नींव बना हुआ था, वो अब खतरे में था। और फिर 1897 में थॉमसन ने वो ऐलान किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने दुनिया को बताया कि ये किरणें असल में छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज वाले कणों से बनी हैं, और सबसे बड़ी बात, ये कण एटम से भी छोटे हैं। ये विज्ञान का पहला सब एटॉमिक पार्टिकल था जिसकी खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज ने साइंस में एक नए दौर की शुरुआत की। मतलब ये सिर्फ एक कण नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि एटम के अंदर भी एक पूरी की पूरी दुनिया है। तो इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, पर अब थॉमसन के सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर एटम में नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर पूरा एटम न्यूट्रल क्यों होता है? मतलब उस पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता? इस सवाल का जवाब देने के लिए थॉमसन ने एक बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला मॉडल दुनिया के सामने रखा। थॉमसन ने एटम की तुलना की एक प्लम पुडिंग से, जो उस वक्त की एक मशहूर ब्रिटिश मिठाई थी। अब इसे हम अपने अंदाज में एक तरबूज या बूंदी के लड्डू जैसा समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरा एटम एक पॉजिटिव चार्ज की पुडिंग यानी लड्डू जैसा है, और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स उसमें किशमिश यानी इलायची की तरह जगह जगह धसे हुए हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम न्यूट्रल हो जाता है। और ये मॉडल अपनी सादगी में सच में बहुत शानदार था। इसने पहली बार एटम को सिर्फ एक ठोस गेंद नहीं, बल्कि एक अंदरूनी स्ट्रक्चर वाली चीज के तौर पर दिखाया। इसने सिर्फ एटम की न्यूट्रलिटी को ही नहीं समझाया, बल्कि ये भी बताया कि बिजली का करंट असल में इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है। सोचिए, यही वो आइडिया है जिस पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी है। पर जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता। थॉमसन का मॉडल बेहतरीन था, पर कहानी अभी बाकी थी, और कहानी को आगे बढ़ाया उनके ही एक स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। वो एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आए जो इस प्लम पुडिंग मॉडल का आखिरी इम्तिहान लेने वाला था।
तो रदरफोर्ड की टीम का अंदाजा सीधा सा था। अगर थॉमसन का मॉडल सही है, यानी एटम एक नरम पुडिंग जैसा है, तो जब वो पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की बौछार सोने की एक पतली सी पन्नी पर करेंगे तो सारे पार्टिकल्स को आर पार निकल जाना चाहिए, है ना? पर जो असल में हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे टकराकर वापस आए मानो किसी दीवार से टकरा गए हों। ये हो ही नहीं सकता था। ये पूरी तरह से अविश्वसनीय था। रदरफोर्ड ने बाद में अपनी हैरानी को इन शब्दों में बताया, और ये लाइन जबरदस्त है। उन्होंने कहा, ये ऐसा था जैसे आपने एक 15 इंच के तोप के गोले को एक टिश्यू पेपर पर चलाया और वो वापस आकर आपको ही लग गया। इस एक नतीजे ने प्लम पुडिंग मॉडल को एक झटके में गिरा दिया। एटम एक नरम पुडिंग नहीं हो सकता था, उसके सेंटर में कुछ बहुत छोटा, बहुत ठोस और पॉजिटिव चार्ज वाला जरूर था। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि थॉमसन पूरी तरह गलत थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, उनका मॉडल अधूरा जरूर साबित हुआ, लेकिन उनकी जो मूल खोज थी वो आज भी विज्ञान की बुनियाद है। भले ही प्लम पुडिंग मॉडल चला नहीं, लेकिन थॉमसन ने विज्ञान को इलेक्ट्रॉन दिया। ये वही चिंगारी है जो आज स्क्रीन्स को रोशन कर रही है, फोन्स को चला रही है और हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर दे रही है। सब कुछ उसी एक खोज पर टिका है। विज्ञान की तरक्की को एक रिले रेस की तरह देखा जा सकता है। डाल्टन ने एटम को एक आकार दिया, थॉमसन ने उसमें एक चिंगारी यानी इलेक्ट्रॉन डाल दिया, रदरफोर्ड ने उसे एक केंद्र यानी न्यूक्लियस दिया, और फिर बोहर जैसे वैज्ञानिकों ने उसके चलने के नियम बनाए। हर खोज पिछली खोज की बुनियाद पर खड़ी होती है। थॉमसन की कहानी हमें यही सिखाती है कि विज्ञान में गलत होना भी आगे बढ़ने का एक हिस्सा है। हर थियरी हमें सच्चाई के एक कदम और करीब ले जाती है। थॉमसन ने एटम का दरवाजा खोला था और रदरफोर्ड हमें उसके अंदर, उसके केंद्र तक ले गए, और ये सोचने पर मजबूर करता है आज हम किन दरवाजों के सामने खड़े हैं, ये जाने बिना कि उनके पीछे कौन सी नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही है।